नमस्कार मित्रों, डॉक्टर जितेंद्र योगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर जितेंद्र। मित्रों, आज हम लोग अभ्यास करेंगे ऐसे योगासन का कि जो हमें लंबे समय तक फिट रख सकते हैं, लंबे समय तक हम जवान रह सकते हैं और हमारा शरीर शक्ति संपन्न बना रहे। अब बात करते हैं कि हर व्यक्ति की चाहत है कि वो लंबे समय तक नौजवान रहे, शरीर उसका बलिष्ठ रहे, बिल्कुल स्फूर्तिवान रहे। लेकिन बात ये हम समझने का इसका भी हमें प्रयास करना है कि हम कब वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं। देखिए, शरीर में हमारे नवीन कोशिकाओं का निर्माण जारी रहता है और कुछ कोशिकाएं हमारी मृत होती रहती हैं, टूटती भी रहती हैं। जब ये क्रम नवीन ज़्यादा बनती हैं, टूटती कम हैं, अगर ये क्रम हमारा लगातार एक स्थिति में चलता है कि कम हमारी मरें और बने ज़्यादा, तो हम अपने आप को नौजवान महसूस करते रहते हैं। लेकिन जब ये स्थिति आती है कि हमारी कोशिकाएँ ज़्यादा टूटने लगती हैं, ज़्यादा मृत होने लगती हैं और बनने का जो प्रोसेस है नवीन कोशिकाओं का, वो कम होने लगता है, तो हम वृद्धावस्था की ओर मुड़ने लगते हैं। अब बात करें कि नवीन कोशिकाएँ बनती भी हैं, कुछ कोशिकाएँ हमारी मरती भी हैं, इनका एक अनुपात रहता है। तो एक निश्चित समय के बाद जाके हमारी कोशिकाएँ बनना कम होती हैं, लेकिन वो एक निश्चित आयु के बाद होती हैं। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि 30, 35, 40 की उम्र में भी व्यक्ति अपने आप को वृद्ध महसूस करने लगता है और वृद्ध दिखने लगता है। उसका कारण है कि हमारी अनियमित और हमारी अव्यवस्थित जीवन शैली, जिसकी वजह से हम हमारे अंदर नवीन कोशिकाओं के निर्माण में निश्चित रूप से कमी आने लगती है। और हम जब नवीन कोशिकाएँ कम बनती हैं, हमारी कोशिकाएँ ज़्यादा टूटती हैं, शरीर निश्चित रूप से हमारा वृद्धावस्था की ओर बढ़ने लगता है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे योगासन्स का अभ्यास करेंगे, जिन योगासन को करने से हमारे शरीर में नवीन कोशिकाओं का निर्माण बढ़ने लगता है और मृत कोशिकाएँ हमारी कम टूटने लगती हैं, कम होती हैं हमारी। तो जिससे हमारा स्वास्थ्य का जो एक हेल्दी रहने का जो रेशियो है, वो हमारा बढ़ने लगता है। अब बात करें कि अगर हमें कोशिकाओं के नवीनीकरण को, कोशिकाओं के जीवन को बढ़ाना है और मृत कोशिकाओं के क्रम को हमें कम करना है, तो उसके लिए हमें अपने अंदर लेस ऑक्सीजन सप्लाई का जो हमारा एक जो मुख्य रीज़न है कोशिकाओं के मरने का, उसको दूर करना होगा। हमें ऑक्सीजन अपने अंदर सप्लाई भरपूर मात्रा में करने का प्रयास करना होगा और उस तरीके से और कुछ योगासन्स को हमें अपनाना होगा जो हमारे स्पाइन के, शरीर के मुख्य अंगों को और मुख्य भाग को एक अच्छा और एक उचित व्यायाम हमें प्रदान करें। उन योगासन के अभ्यास से, प्राणायाम के लगातार अभ्यास से हमें लेस ऑक्सीजन सप्लाई को हमें दूर करना है और साथ ही हमें उचित खान-पान को हमें अपना के अपने आप को हम लंबे समय तक वृद्धावस्था की ओर जाने से अपने आप को रोक सकते हैं और लंबे समय तक हम नौजवान रह सकते हैं। तो आइए, आज पहले हम अभ्यास करते हैं कुछ योगासन्स का जो हमारे लिए विशेष रूप से लाभकारी हैं। उस क्रम में पहले हम करेंगे अभ्यास, एक योगासन है जिसको कहते हैं सुप्त वज्रासन। वज्रासन की स्थिति में हम बैठने के बाद उस आसन का अभ्यास करेंगे, उसको कहते हैं कि सुप्त वज्रासन। वज्रासन तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है, जिसे हम भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। हमारे पाचन तंत्र को विशेष रूप से एक्टिवेट करता है। उसी क्रम में, उसी पोज़ में बैठ के हम सुप्त वज्रासन का अभ्यास करेंगे, जो हमारे फेफड़ों की, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाएगा और लेस ऑक्सीजन जो सप्लाई का जो मेन कॉज़ है हमारे कोशिकाओं के मरने के लिए, उसको किसी हद तक दूर करने में हमारे लिए मददगार साबित होगा। आइए करते हैं सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन करने के लिए हमें पहले वज्रासन की स्थिति में आना होगा। हम वज्रासन की स्थिति में आ गए। वज्रासन की स्थिति में आने के बाद हम दोनों जंघों पे हाथ रखेंगे और धीरे धीरे हम पीछे लेटने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब जिसके शरीर में स्थूलता ज़्यादा है, जिसने पहले योगाभ्यास नहीं किया है, तो उसे सुप्त वज्रासन की स्थिति में एकदम से नहीं जाना है। वो प्रारंभ में यहाँ पे पीठ के पीछे यहाँ पे मोटी तकिया लगा के या कुछ भी मुलायम कपड़ा या तकिया लगाएं, ताकि हमें अपने सपोर्ट मिले पीठ के लिए। धीरे धीरे पहले उसका अभ्यास करना है। जब आप अभ्यस्त हो जाएं, उसके बाद आप बिना तकिए के अभ्यास भी कर सकते हैं। आइए करते हैं सुप्त वज्रासन। धीरे धीरे हाथों के सपोर्ट लेके हम पीछे लेटने का प्रयास करेंगे। घुटने हमारे ज़मीन पर ही रहेंगे। हाथों को हो सके हाथों की कोहनियाँ ज़मीन पर स्पर्श करेंगी। हाथों के दोनों हमारे पंजे, हथेलियाँ हमारी जंघाओं के ऊपरी सिरे पर हम रख लें और पीठ को हम उठा के रखेंगे। केवल कंधे का ऊपरी पोर्शन और हमारा सिर ज़मीन पर है कंधों के साथ, बाकी पोर्शन हमारा उठा हुआ है। इस स्थिति में आप देखेंगे पूरा हमारा कमर पे हमें विशेष खिंचाव महसूस हो रहा है और साथ ही हमारे फेफड़े प्रसारित हो रहे हैं, खिंच रहे हैं
और आप इस स्थिति में लेटने के बाद सहज तरीके से श्वास को लें, थोड़ी सी लंबी लंबी गहरी सांस लें। आप महसूस करेंगे कि सामान्य स्थिति की अपेक्षा इस स्थिति में आपके फेफड़े अधिक प्रसारित हो रहे हैं और गहरी सांस का रेशियो भी आपका बढ़ रहा है, ज़्यादा ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है। इस पोजीशन में आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुक सकते हैं और इस दौरान 10 से 12 बार आप श्वास प्रश्वास करें। भरपूर ऑक्सीजन लेने का प्रयास करें और साथ ही आपके थाई वाले पोर्शन पे, आपके कटी प्रदेश और जंघाओं वाले पोर्शन पे भी विशेष रूप से आपको व्यायाम मिल रहा है। ये आपका जो है और अन्य लाभ के रूप में आपको प्राप्त हो रहा है। मुख्य लाभ के रूप में हम कर रहे हैं आज कि इससे हमारे फेफड़े प्रसारित हों और जो ऑक्सीजन की कमी रहती है हमारे अंदर उसकी पूर्ति हो। अब धीरे धीरे हम सामान्य स्थिति में आएंगे, हाथों का सपोर्ट लेते हुए। हाथों का सपोर्ट लेकर हम सामान्य स्थिति में आ गए। ये था हमारा सुप्त वज्रासन। इस आसन का अगर अभ्यास करें आप तो आपको जो है इससे विशेष रूप से आप लाभान्वित होने लगेंगे। ये शरीर के अन्य अंगों को लाभ देने के साथ साथ आपके फेफड़ों को और ऑक्सीजन सप्लाई को भी बढ़ाएगा। ये फेफड़ों की कार्य क्षमता और उसके बढ़ाएगा। इसके बाद हम अगला अभ्यास करेंगे पश्चिमोत्तानासन का, जो वृद्धावस्था को रोकने में बहुत रूप से कारगर है और ख़ास तौर से कटी प्रदेश और उसके नीचे के भागों के समस्त रोगों को मिटाने के लिए कारगर है। इसमें आप जो है पैरों को फैला लेंगे दंड स्थिति में और पैरों के अंगूठे को पकड़ के और जितना हो सके आप आगे जाने का प्रयास करें। श्वास को जब हम आगे झुकेंगे तो हम श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकने का प्रयास करेंगे। गहरी सांस लेते हुए उठ जाएंगे। इस क्रम को आप 2 से 5 बार भी अभ्यास कर सकते हैं। जब आप पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास जब करेंगे तो आपको जो है कमर प्रदेश और सारे आपके नर्वस सिस्टम को जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त व्यायाम मिलेगा और ये आपके शरीर को हेल्दी और स्टे रखने में, हेल्दी स्टे के लिए आपके लिए विशेष रूप से कारगर होगा। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे हम लोग हलासन का। हलासन विशेष रूप से लाभकारी है। इसके लिए हम जो है इसी पोजीशन में रह के पैरों को पीछे की ओर ले जाएंगे। पैरों को टिका दिया हमने। इस हलासन का अभ्यास भी आप 2 से 5 बार कर लें और प्रारंभ में 10 से 15 सेकंड ही इसमें रुकें आप। इसके बाद अगला अभ्यास करेंगे हम लोग चक्रासन का, जो विशेष रूप से लाभकारी है चक्रासन का अभ्यास। इसके बाद हम लोग करेंगे चक्रासन का अभ्यास। देखिए चक्रासन तो विशेष रूप से बहुत ही ज़बरदस्त है। खासतौर से यंगस्टर को तो चक्रासन का अभ्यास 5 से 10 बार प्रतिदिन करना ही चाहिए। चक्रासन के करने से हमारे शरीर की समस्त नाड़ियाँ, समस्त शरीर हमारा एक्टिवेट हो जाता है। आइए करते हैं एक बार अभ्यास चक्रासन का। पैरों को ले आए अपने नितंब के पास, हाथों को कंधों के ऊपर कानों के पास लगा लिया। जितना हो सके पहले हाथ और पैरों को पास ले आएं और अब श्वास छोड़ते हुए ऊपर उठने का प्रयास करें। बहुत ही ज़बरदस्त आसन है, पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है।
समस्त धातु रोग आपके मिट जाएंगे इसका अभ्यास करेंगे तो। श्वास प्रश्वास समान तरीके से लें और बहुत ही सावधानी पूर्वक आप अपने शरीर को नीचे लाएंगे, किसी भी अंग में खिंचाव ना आ पाए। बाईं करवट उठने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने अभ्यास किया सुप्त वज्रासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन और चक्रासन। ये 4 आसन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें लाभ प्रदान करते हैं। अगर इन आसनों का अभ्यास करें और सुबह प्रातःकाल उठ के आप डीप ब्रीथ करें, लंबी लंबी सांस लें, इसके बाद आप अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं। जितना आप अपने अंदर ऑक्सीजन सप्लाई प्रारंभ सुबह लेंगे, आप डालेंगे, उतनी ही आपकी कोशिकाएं, आपकी जो है तंतु शरीर के मजबूत और लंबा जीवन पाएंगे और आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं। जो सूचनाएं और जो जानकारी आपको प्रेषित की, इसका आप लाभ उठाएं। नवीन वीडियो में मिलते हैं नवीन क्रिया के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार मित्रों।